पिछले कुछ दिनों से मैं ये प्लान कर रहा था कि मैंने थाईलैंड जाना है और थाईलैंड जाके मैंने कौन सी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। जिस होटल को मैंने बुक किया था उसका नाम है दीवाना पतोंग रिजॉर्ट। एक्चुअली इस होटल में मैं पहले भी 2-3 नाइट स्टे करके रह चुके। एक स्विमिंग पूल दिखाई देता है। ये जो स्विमिंग पूल है ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार है। इस स्विमिंग पूल का शायद दिन का व्यू इतना मज़ेदार नहीं है। यहाँ पे नाइट में इस स्विमिंग पूल में नाइट पार्टीज भी होती हैं। मैंने देखा कि फुकट की कुछ स्ट्रीट्स जो है ना वो खूबसूरती की गवाही दे रही थी। ये वो होटल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये एक नोवाटेल होटल है और इसके अपोजिट जो है वो इंडिगो आइकॉन होटल है। होटल में जो है ना वो लैम्प के कटल्स मिल रहे थे जो कि 750 थाई बात में इन्होंने एक प्लेटर लगाया हुआ था, जो कि ये जगह को मैं स्केच आउट करके अपने माइंड में निकल चुका था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं ये प्लान कर रहा था कि मैंने थाईलैंड जाना है और थाईलैंड जाके मैंने कौन सी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है। जब भी हम किसी कंट्री की टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक्सप्लोरेशन को अपने माइंड में रखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में आता है कि उस कंट्री में कौन सा रिजॉर्ट या होटल होगा जिसको हम बुक करेंगे। तो जी एग्जैक्टली इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो रिजॉर्ट की, होटल की। अगर जो लोग थाईलैंड में जाना चाह रहे हैं वो जाके किस जगह पे स्टे कर सकते हैं, कितना इसका बजट है, कॉस्ट के ऊपर बात की जाएगी। और दूसरा मैं आप लोगों को नाइट लाइफ के बारे में बताऊंगा कि थाईलैंड में फुकेट जो इन द पर्टिकुलर सिटी है उसकी नाइट लाइफ कैसी है। और अगर आप वहाँ के पे जाके कुछ होटल्स में के फूड को ट्राई करना चाहती हैं तो उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको हलाल फूड कहाँ पे मिल सकता है और इसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज को आप मिनिमम पैकेज में, मिनिमम बजट में एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं बनाता रहा हूँ और बनाता ही रहूँगा। अब बात करते हैं, जैसे ही मैं थाईलैंड में पहुँचा तो सबसे पहले पहुंचते ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड होते ही मेरे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो ये था कि मैं अपने होटल में, रिजॉर्ट में जाऊंगा तो मुझे मेरा होटल या रिजॉर्ट कैसा देखने को मिलेगा या वो किस तरह का होगा, जो कि एक मेरे माइंड में हमेशा से क्यूरियोसिटी रहती है होटल को लेके। तो जिस होटल को मैंने बुक किया था उसका नाम है दीवाना पतोंग रिजॉर्ट। एक्चुअली इस होटल में मैं पहले भी 2-3 नाइट स्टे करके जा चुका था और अभी दोबारा से मैं आया हूँ विजिट करके कराबी में। कराबी में पिछले 3 दिन से स्टे किया हुआ था। कराबी के बाद जैसे ही मैं इस होटल में पहुँचा तो रिसेप्शन पे इंट्रोडक्शन करने के बाद एंट्रेंस पे एक लड़की थी और उसने मुझे बताया कि सर आपको मैं आपके सुपीरियर रूम की बुकिंग की तरफ लेके जाती हूँ। जब मैंने पहले इस होटल में स्टे किया हुआ था तो मैंने डिलेक्स रूम में स्टे किया हुआ था। जो डिलेक्स रूम है वो मुझे पड़ा था 3500 का। मैं थाई बात कर रहा हूँ करेंसी में। अगर 3500 की आप बात करते हैं तो 3500 थाई बात में इस होटल की जो फैसिलिटीज़ थी और डिलक्स रूम की, उसमें फैसिलिटीज़ में आपके पास एक बालकनी है और ओपन व्यू बालकनी है जिससे आप बाहर निकल के आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियोस में जाके उनको ज़रूर देखिएगा कि डिलक्स रूम की फैसिलिटीज़ के बारे में, ब्रेकफास्ट की फैसिलिटीज़ और वो कैसा था। अभी मैं आपको जो टूर करवाऊँगा ये मैं आपको टूर करवाने जा रहा हूँ एक सुपीरियर रूम का। तो इस सुपीरियर रूम की कॉस्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना वो ये था कि ये रूम थोड़ा सा डिस्टेंस पे था रिसेप्शन से। जब भी इस रूम के पास से हम गुजरते हैं ना तो यहाँ पे हमें एक स्विमिंग पूल दिखाई देता है। ये जो स्विमिंग पूल है ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना मज़ेदार है। इस स्विमिंग पूल का शायद दिन का व्यू इतना मज़ेदार नहीं नज़र आ रहा है, इतना अच्छा नहीं है। आया दो के बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा जितना इस स्विमिंग पूल का नाइट का व्यू है। यहाँ पे नाइट में इस स्विमिंग पूल में नाइट पार्टीज भी होती हैं। ये सारे रूम्स जो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे रूम्स जो हैं ये बुक थे, जो कि मैंने इनसे पहले रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे स्विमिंग पूल के सामने वाला कोई भी रूम दे दें। तो मुझे बताया गया कि सर ये सारे के सारे रूम बुक हैं, इवन दो कि आई वॉज रेडी टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस। लेकिन ये लड़की जो मुझे लेके जा रही थी रूम दिखाने के लिए, इसने मुझे बताया कि साथ ही बिल्डिंग है जिसमें रूम अवेलेबल है। अब जो कि मैं इसके साथ चलता हुआ जा रहा हूँ वो रूम साथ ही था, लेकिन इसके बरक्स के ये रूम साथ ही है और वो रूम जाके मुझे मिलता है 400 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर। पहली बात तो यह है कि मैं रूम को देखे बिना ही टायर्ड हो चुका था। इवन दो कि रूम बहुत खूबसूरत था। जैसे ही हम लोग रूम में पहुँचे और रूम का जो एक गार्डन व्यू था वो मैंने देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा गार्डन व्यू देख के। लेकिन मैं इंटरेस्टेड था रूम बालकनी वाला लेने के लिए। तो रूम में उसने मुझे बताया कि सर ये सुपीरियर रूम है, सुपीरियर रूम की लुक कुछ इसी तरह से हमने डिज़ाइन की हुई है। बाहर बैठ के आप कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये गार्डन व्यू है जिसको आपने देखना है। इसके बाद रूम के अंदर का जो व्यू है कुछ इस तरह से है कि सर ये बेडरूम है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपका लगेज पहुँचा दिया है। बेडरूम के साथ ही आपको एक सेपरेट
जो है ना वो वॉशरूम मिलेगा और वहाँ ही पे ऊपर बिल्कुल वॉशरूम के साथ ही एक कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की हुई है। इसमें कोई भी बालकनी या कुछ भी इस तरह से सर हमने स्पेशली और पर्टिकुलरली जो है ना वो डिज़ाइन नहीं किया। जैसे ही मैंने रूम देखा तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे बिल्कुल भी उस तरह से अच्छा नहीं लगा जैसा कि मैं समझ रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरी ये एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग प्लीज़ अगर तो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कोई 5 स्टार 4 स्टार होटल बुक कीजिएगा। अगर आप सिंगल और सोलो ट्रैवलर हैं जिस तरह से मैं ट्रैवल करता हूँ तो आई डू रिकमेंड एंड आई डू सजेस्ट यू कि आप किसी हॉस्टल को बुक कीजिएगा, या फिर रूम भी आपने बुक करना है तो इतना ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आया दो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब जब मैं नाइट लाइफ की बात करता हूँ तो इस रूम में स्टे करने के बाद रात को जब मैं उठ के बाहर निकला तो मैंने देखा कि फुकट की कुछ स्ट्रीट्स जो है ना वो खूबसूरती की गवाही दे रही थी कि वो अपनी खूबसूरती को खुद ही बयान कर रही थी। तो जैसे ही मैं स्ट्रीट वॉक करने के लिए बाहर निकला तो सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे एक इतना ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू देखने को मिला जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। जो जगह जगह के ऊपर फुट मसाज, थाई मसाज और काफ़ी सारे मसाजेस जो है ना उनके बोर्ड्स लगे हुए थे। जब मसाजेस के बोर्ड गुजर चुके थे तो उसके बाद मुझे कुछ ख्याल आया कि भूख लगी हुई है। भूख को ख़त्म करने के लिए मैं एक रेडी वाले के पास रुक गया। वहाँ पे भी लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं जी। वहाँ पे भी आपको फ्रूट खुलेआम मिलता है, आम मिलता है और इनफैक्ट बड़े सस्ते दाम में मिलता है। तो फ्रूट को जब मैंने लेने के लिए देखा तो मुझे हर चीज़ ही बड़ी सस्ती से मिली। उसके साथ ही मुझे एक ऐसा अच्छा सा रेस्टोरेंट, खूबसूरत सा रेस्टोरेंट भी मिल गया। लेकिन रेस्टोरेंट के बिल्कुल ही साथ जो है ना वो मसाज का सेंटर भी नज़र आया। तो मैंने एक नज़र जो है वो मसाज सेंटर पे लगाई कि चले देखते हैं कि कितनी प्राइस है इसकी। तो 250 बात से लेके 450 बात तक डिफरेंट प्राइजेस थी। 250 बात फुट मसाज की थी और जो 450 बात थी वो फुल बॉडी मसाज की थी। इसके बाद मैं कुछ वॉक करने के लिए फुकट की गलियों में घूमता रहा, फुकट के रोड्स पे घूमता रहा कि ये देखने के लिए कि कितना खूबसूरत है फुकट। क्योंकि पहले तो काफ़ी सारे ख्वाब थे माइंड में और काफ़ी सारे ख्यालात भी थे कि थाईलैंड में आऊँगा तो देखूँगा कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। अब अपनी भूख को मज़ीद कम करने के लिए जब मैंने मज़ीद देखा आगे पीछे तो मुझे 7-11 नज़र आई, और जो कि मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि ये मेरे होटल के करीब ही है। आपने जब भी होटल सेलेक्ट करना है अपने फूड कॉर्नर्स को सेलेक्ट करके रखना है कि ये आपके करीब होने चाहिए। आया दो कि यहाँ पे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको ट्रैवलिंग करने का शौक़ है और आप बाइक के ऊपर घूमना फिरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाइक लेके जो कि होटल्स के बाहर खड़ी होती हैं आप फ्रीली घूम फिर सकते हैं। अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती तो कोई इशू नहीं, आप टुक टुक ले लें। टुक टुक आपको 10 थाई बात या 15 थाई बात में आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। जो बहुत ज़्यादा भी पैसे आपसे मांगेगा वो भी 50 थाई बात से कम ही मांगेगा। जब मैं इस लड़की को देखा तो इसी लड़की को देखते ही ये मुझे कह रही थी कि सर टैक्सी, क्योंकि मैं पैदल था इसने मुझे टैक्सी की ऑफ़र की। और ये वो होटल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये एक नोवाटेल होटल है और इसके अपोजिट जो है वो इंडिगो आइकॉन होटल है। ठीक है, तो इसी होटल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे थोड़ा सा आगे डिस्टेंस पे जाके मेरा अपना होटल था जिसमें मैंने स्टे किया हुआ था, दीवाना पतंग रिजॉर्ट। अब जब मैंने इस होटल की प्राइस को कंपेयर किया, ये भी 5 स्टार होटल है और जो इसके अपोजिट होटल है आइकन वो भी 5 स्टार होटल है, तो दोनों होटल्स की प्राइजेस जो थी वो मेरे होटल से कम थी। अब इसी होटल में जो है ना वो लैम्प के कटल्स मिल रहे थे जो कि 750 थाई बात में इन्होंने एक प्लेटर लगाया हुआ था, जो कि ये जगह को मैं स्केच आउट करके अपने माइंड में निकल चुका था कि मैंने वापसी पे यहाँ ही के आके अपना पेट पूजा करनी है, अपना जो है वो डिनर करूँगा। अब मैं मज़ीद अपने टूर को एक्सपेंड करते हुए और एक्सप्लोर करते हुए थोड़ा सा आगे चला गया क्योंकि मुझे मोबाइल के चार्जिंग के लिए केबल चाहिए थी, तो जो कि मैं ढूंढ रहा था। तो ये वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग सीरियल के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।